नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव ऋषि और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं विक्रम वेताल का अध्याय नंबर 13। पहले की तरह राजा विक्रमादित्य ने बेताल को शीशम वृक्ष से नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। जाते हुए राजा से बेताल बोला, राजन, इस बार तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, सुनो। वाराणसी नामक विश्व प्रसिद्ध नगरी है जो भगवान शिव की निवास भूमि है। वहाँ देव स्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। वहाँ का राजा ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता था। वह धन धान्य से बहुत संपन्न था। परिवार में 3 प्राणी, वह स्वयं, उसका पुत्र हरि स्वामी तथा हरि स्वामी की पत्नी लावण्यवती रहते थे। एक बार हरि स्वामी और उसकी पत्नी भवन की छत पर सो रहे थे। तब मदन वेग नाम का एक इच्छाधारी विद्याधर आकाश मार्ग से वहां से विचरण करते हुए निकला। तब उसकी नजर हरि स्वामी की पत्नी लावण्यवती पर पड़ गई और उसे पाने के लिए मदन वेग ने उसे उठा लिया और आकाश मार्ग से अपने साथ ले गया। रात्रि में हरि स्वामी किसी कारण उठा और पत्नी को समीप ना पाकर सोचने लगा, अवश्य ही लावण्यवती उसके साथ कोई उपहास कर रही है। उसने पत्नी को आवाज लगाई और भवन में खोजने लगा। पत्नी के ना दिखने पर उसने पत्नी को बगीचे एवं दूसरों की छतों पर ढूंढने का प्रयास किया, परंतु लावण्यवती उसे कहीं न दिखी। पत्नी के चले जाने के शोक में वह बहुत रोया और शोक करने लगा। कुछ दिन बीतने पर भी उसका शोक कम न हो सका। पिता तथा अन्य संबंधियों ने भी उसे समझाया। हरि स्वामी बोला, अवश्य ही मेरे किसी पाप के कारण पत्नी ने मुझे त्याग दिया है। यदि ऐसा है तो मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। हो सकता है दान से मेरे पाप धुल जाने पर कभी मेरी पत्नी वापस आ जाए। ऐसा विचार कर अगले ही दिन हरि स्वामी ने ब्राह्मणों को बुलवाकर अपना सब दान कर दिया और स्वयं नगर नगर भटक कर भिक्षा द्वारा अपना जीवन काटने लगा। महीने बाद अत्यधिक गर्मी से हरि स्वामी भी कमजोर हो चला और पद्मनाभ नाम का एक ब्राह्मण जहां यज्ञ कर रहा था वहां भोजन की इच्छा से पहुंचा। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करते देख वह भी दरवाजे की चौखट पर बिना कुछ कहे खड़ा हो गया। इस पर पद्मनाभ की पत्नी हरि स्वामी को देखकर बोली, स्वामी, इस व्यक्ति को देखे, यह कैसे भूख से व्याकुल होकर द्वार पर खड़ा हुआ है। स्नान तो यह कर चुका है, किंतु भूख से इसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अतः यह निश्चित ही अन्न पाने का अधिकारी है। ऐसा कहकर वह हरि स्वामी के लिए पात्र में मीठी खीर लेकर गई और बोली, आप बावली के तट पर जाकर इसको ग्रहण करें। यह जगह तो ब्राह्मणों को भोजन करवाने के कारण झूठी हो गई है। खीर लिए हरि स्वामी बावली के तट पर गया और खीर ग्रहण करने से पूर्व आचमन करने के लिए पेड़ के नीचे खीर रखकर बावली में हाथ पैर धोने लगा। इतने में ही एक बाज उस वृक्ष पर आकर बैठ गया जिसके नीचे खीर रखी हुई थी। बाज के हाथों में सर्प दबा हुआ था। बाज ने सर्प इतनी जोर से दबोच रखा था कि सर्प की मृत्यु हो गई और सर्प की जहरीली राल खीर में गिर गई, जिसका अनुमान हरि स्वामी को नहीं था। वापस आकर हरि स्वामी ने खीर ग्रहण की और शीघ्र ही उसे सर्प का जहर चढ़ने लगा। जैसे तैसे वह पद्मनाभ के घर पहुंचा और उसकी पत्नी से कहा, मुझे खीर से जहर चढ़ गया है, आप किसी को जल्दी बुलाएं। इतना कहते ही हरि स्वामी मर गया। पद्मनाभ ब्राह्मण ने अतिथि का वध करने के कारण अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और वह कलंक और अवमानना के कारण तपस्या करने के लिए तीर्थ स्थानों को चली गई। अनंतर धर्मराज के सम्मुख इस बात पर बहस हुई कि सांप, बाज और खीर देने वाली उस स्त्री में से ब्राह्मण वध का शाप किसे लगेगा। इतनी कथा सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब तुम बतलाओ, ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगना चाहिए। यदि जानते हुए भी नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इतना सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, हे वेताल, सर्प को तो वह पाप लग ही नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं विवश था। उसका शत्रु बाज उसे खाने जा रहा था। बाज अपनी भूख मिटा रहा था। खीर देने वाली स्त्री वह अतिथि धर्म का पालन कर रही थी। उसने खीर को निर्दोष समझकर ही हरि स्वामी को खाने को दी थी। अतः मैं तो उस जड़ बुद्धि हरि स्वामी को ही दोषी मानता हूँ, जो बिना खीर को जांचे, बिना उसका रंग देखे उसे खा गया। व्यक्ति को सामने परोसे भोजन पर एक नज़र तो अवश्य करनी चाहिए।
बुद्धिमान लोग सदैव अपने भोजन की जांच करते हैं कि उनका भोजन सामान्य है अथवा जहरीला। अतः मेरे विचार में हरि स्वामी ही अपनी मृत्यु का जिम्मेदार है। विक्रमादित्य के सही उत्तर से बेताल संतुष्ट हुआ, किंतु मौन भंग करने के कारण फिर बेताल की जीत हुई और वह उसी शीशम वृक्ष पर पहुंच गया। विक्रमादित्य भी पहले की तरह ही उसे लेने वापस लौट गए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।